नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए राम कथा को हम लोग प्रारंभ करें। पिछले भाग में रामचरितमानस को प्रारंभ करते हुए तुलसीदास जी ने सबसे पहले वंदना प्रसंग रखा है, उसी पर हमने चर्चा करी थी। और मैंने कहा था तुलसीदास जी ने सबकी वंदना करी है, दुष्ट की भी वंदना करी है, संत और सज्जनों की तो वंदना करते ही है, जड़ चेतन सबकी वंदना करते हैं। और ये तुलसीदास जी के उस भाव को प्रकट करता है जिसमें वो कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सब में परमात्मा है तो सबकी वंदना की जाए। वंदना आदमी को विनम्र बनाती है। वंदना से अहंकार रहित व्यक्ति होता है, और आदमी जब अहंकार रहित होता है तो परमात्मा के निकट होता है। तो ये जो वंदना है ये बड़ी कारगर है, बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी सार्थक है और बड़ी उपयोगी है। जीवन में हम सबके प्रति विनम्रता का भाव रखें, सबके प्रति हमारे मन में आदर का भाव हो, सबकी हम वंदना करें, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई गुण जरूर है। हो सकता है अवगुण भी हो, पर गुण जरूर है। हमें उस गुण को वंदन करना है। और इसीलिए आपने देखा होगा दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय की कथा एक प्रमाण है हमारे सामने। उन्होंने जिससे जो भी अच्छा लगा, जीवन के लिए उपयोगी लगा, जीवन के कल्याण की चीज उन्हें नजर आई, उसको उन्होंने अपना गुरु बना लिया। गुरु बनाने का मतलब उसके प्रति वो समर्पित हो गए, झुक गए। यही तो वंदना है। शहद निकालने वाले से भी उन्होंने कुछ सीखा, सर्प से भी उन्होंने सीखा। यानी चाहे कितना भी कोई निम्न कार्य करने वाला हो, अगर हम झुकेंगे तो उससे भी कुछ न कुछ हम पाएंगे, उससे भी कुछ न कुछ हम सीखेंगे। ये वंदना है। वंदना प्रसंग की चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि तुलसीदास जी ने राम के नाम की भी वंदना करी है। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर। इस एक पंक्ति में तुलसीदास जी ने बहुत कुछ कह डाला। बंदम नाम राम रघुवर को, राम के नाम की वंदना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बोले हेतु कृशानु भानु हिम कर। कृशानु भानु हिमकर। कृशानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य, और हिमकर माने चंद्रमा। राम शब्द में 3 अक्षर हैं, जिसकी मैंने पूर्व में चर्चा करी थी, रकार, अकार और मकार। पिछले भागों में इसके बारे में मैंने चर्चा करी थी। अब ये जो रकार है, ये रकार अग्नि स्वरूप है। रकार का जो र है वो अग्नि स्वरूप है। लेकिन कौन सी अग्नि? ये सामान्य अग्नि नहीं, बल्कि वह है ज्ञान की अग्नि। आकार सूर्य का द्योतक है, लेकिन यह सूर्य नहीं जो जगत में प्रकाश फैलाता है, बल्कि वो सूर्य जिसे हम ज्ञान का सूर्य कह सकते हैं, जो हमारे अंतरतम के अंधकार को मिटाता है। मकार चंद्रमा, लेकिन यह चंद्रमा नहीं, यह चंद्रमा
जगत को शीतलता देता है, लेकिन मकार रूपी चंद्रमा, भक्ति रूपी चंद्रमा हमारे अंतरतम को शीतलता प्रदान करता है, हमारे भीतर जो है वो शीतलता प्रदान करता है। तो गोस्वामी जी ने इन 3 अक्षरों से 3 बातें रखी हैं। हेतु कृशानु भानु हिम करको। अब एक बात और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। तुलसीदास जी ने ही राम की व्याख्या करी हो ऐसा नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण में राम के 3 अक्षरों की व्याख्या ठीक इसी तरह से करी है। वो कहते हैं रकारो नल बीजस्याद ये सर्वे बाणवादय कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कर्म शुभाशुभम। रकार क्या है? बोले अग्नि है। ये कौन सी अग्नि है? बोले इस अग्नि में सारे शुभाशुभ कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे, यानी ज्ञान रूपी अग्नि, वैराग्य रूपी अग्नि। सामान्य अग्नि से बाहरी जगत में जो है वो अग्नि से कुछ जलाया जाता है, लेकिन वैराग्य की अग्नि से भीतर के ताप और संताप मिटाए जाते हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कहा गया, वाल्मीकि जी कहते हैं रकारो नल बीजस्याद ये सर्वे बाणवादय कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कर्म शुभाशुभम। ये रकार की व्याख्या उन्होंने करी। अकार की व्याख्या करते हुए कहते हैं अकारु भानु बीजस्याद द्वेद शास्त्र प्रकाशन नाश्यतो व सिधिरत्व या विद्या हृदय तम। ये जो अकार है ये भानु स्वरूप है, सूर्य के समान है, और ये ज्ञान रूपी सूर्य हृदय के तम को मिटाने वाला है। मकार की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है मकारश्चंद्र बीजस्याद पीयूषु परिपूर्णिकम। ये जो मकार रूपी चंद्रमा है ये हमारे अंदर शांति पहुंचाने वाला है, ये भक्ति स्वरूपा है। इस तरह से वाल्मीकि जी ने भी राम शब्द की इसी रूप में व्याख्या करी है। तुलसीदास जी ने भी इन्हीं भावों को लेकर के रखा है। बंदम नाम राम रघुवर को हेतु कृशानु भानु हिम करो। तो ये जो राम शब्द में 3 अक्षर है और इन 3 अक्षरों के साथ जो 3 बातें जुड़ी हुई है, मनुष्य जीवन का कल्याण इन तीनों से होने वाला है। वैराग्य की अग्नि, ज्ञान का सूर्य और भक्ति रूपी चंद्रमा, इन 3 से जीवन का कल्याण हो सकता है। अब थोड़ा सा हम इस बारे में और एक कदम आगे बढ़ाकर विचार करें, क्योंकि अक्सर नई पीढ़ी के पढ़े लिखे लोगों में कुछ सवाल पैदा होते, कुछ प्रश्न खड़े होते, तार्किकों के मन में तर्क उत्पन्न होता है। जब यह कहा जाता है रकार अग्नि स्वरूप है और इससे सारे शुभाशुभ कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं, तो एक सवाल पैदा होता है। और सवाल यह पैदा होता है कि जब इस अग्नि से सारे शुभाशुभ कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं, मन का मैल दूर हो जाता है, माया का पर्दा जल जाता है, तो अब बाकी बचा क्या है? क्योंकि हम लोग हमेशा ये सुनते आ रहे हैं, शास्त्रों में भी वर्णन है कि ब्रह्म और जीव के बीच में माया का ही पर्दा है। तुलसीदास जी ने कहा ना, उभय बीच सी सोहती कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म और जीव के बीच में माया का पर्दा है। अब अगर ये माया का पर्दा रकार रूपी अग्नि से जलकर भस्म हो सकता है,
और अगर ये बीच का पर्दा जल गया, माया का पर्दा नष्ट हो गया, तो बचा क्या है? फिर तो परमात्मा सामने, परब्रह्म सामने, परमपिता परमेश्वर सामने, जीव और ब्रह्म का मिलन हो गया। तो अब एक तर्क यह दिया जाता है कि अगर केवल र से काम चल जाता है तो पूरे राम नाम की क्या जरूरत है? पूरे राम शब्द के उच्चारण की क्या आवश्यकता है? र र र र र र, र करते रहे, शायद कुछ और ज्यादा बार उच्चारण हो पाएगा क्योंकि छोटा हो गया अक्षर। एक तर्क, एक सवाल मन में उत्पन्न होता है। बात बिल्कुल समझ में आती है। रकार की अग्नि से शुभाशुभ कर्म जल जाते हैं, मन का पर्दा जल जाता है, ब्रह्म सामने है, फिर और बचा क्या है? मैं आपको बता दूं बचा क्या है। देखिए, मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं चलूं तो शायद जल्दी मेरी बात आप समझ जाएंगे। मान लीजिए एक कमरे में घना अंधकार है, इतना अंधकार है कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आपको अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा, इतना अंधकार है। अब उस कमरे में अगर आपको किसी का चित्र दे दिया जाए तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? नहीं। बहुत अच्छा सुंदर चित्र अगर आपको दिया जाए तो क्या आप उसकी सुंदरता का आनंद ले पाएंगे? स्विट्जरलैंड का चित्र हो, चाहे कश्मीर की वादियों का चित्र हो, चाहे किसी सुंदर नारी का चित्र हो, अगर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उस चित्र को देख नहीं पाएंगे, चित्र की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगे। बात आ गई समझ में? ठीक इसी तरह से रकार की अग्नि से शुभाशुभ कर्म जलकर भस्म जरूर होंगे, मन का मेल दूर होगा, माया का पर्दा जलेगा, लेकिन जब तक प्रकाश नहीं होगा परमात्मा के दर्शन कैसे करेंगे? बिना दर्शन के हमारा लक्ष्य अधूरा है। माना कि र से माया दूर होगी, हालांकि विद्वानों का ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी समस्या तो बीच में माया ही है। माया बड़ी विकट होती है, माया बड़ी प्रबल होती है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बहुत सारी घटनाएं आती हैं जिसमें माया का जिक्र है। माया ऐसी है, माया ऐसी है, माया ठगनी। माया तो बड़ी प्रबल होती, अच्छे अच्छे माया के चक्कर में पड़ जाती। पुराणों में कथा आती है, छोटी सी मुझे याद आ गई, प्रसंगवश में आपको सुना दूं। एक बार देव ऋषि नारद पहुंचे भगवान नारायण के पास, उनकी आराध्य। यदा कदा वो नारायण के पास पहुंच जाते हैं वैकुंठ में, तो नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने हाथ जोड़कर विनती करी, हे प्रभु, मैंने लोगों से सुना है, मृत्युलोक में जब मैं जाता हूं तो मैंने लोगों से सुना है आपकी माया बड़ी प्रबल है, इससे पार कोई नहीं पा सकता। अच्छे अच्छे माया के चक्कर में पड़ जाते। एक बार हमें भी तो आपकी माया का दर्शन कराए, हम भी देखें कि हम उस माया से पार पा सकते हैं कि नहीं। हम भी तो अपना देखें, अपनी जांच करें, अपना टेस्ट करवाए। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर नारद जी से बोले, महाराज आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आपने लोगों से बिल्कुल सही सुना है, माया बड़ी प्रबल होती है, माया बड़ी बलवान होती है, उससे पार पाना संभव नहीं है। आप मेरे अनन्य हैं, आप मेरे परम प्रिय हैं, इसलिए मैंने आपको माया से अलग रख रखा है अभी तक, आप इस चक्कर में मत पड़िए। नारद जी ने कहा, अरे वाह भगवान, आपकी कृपा है, आपका दर्शन पाता हूं तो मुझ में इतनी तो क्षमता हो गई होगी कि मैं माया से पार पा सकूं, और एक बार कम से कम परीक्षण तो करना चाहिए। एक बार मुझे माया के दर्शन कराइए।
बताइए माया कैसी होती है। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि माया से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप एक बार माया के दर्शन करा दें। अब नारद जी जिद पर चढ़ गए, कुछ भी हो जाए आप माया के दर्शन कराएं। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, हाँ ठीक है, अभी तो नहीं, जब मौका लगेगा, आपका इतना आग्रह है, आपकी इतनी इच्छा है, वो भी करा देंगे एक बार। उस समय तो नारद जी चले गए। अब एक दिन की बात है, फिर नारद जी भगवान नारायण के पास आए। जैसे ही नारायण के पास आए, भगवान ने तुरंत कहा, नारद जी यहां वैकुंठ में बैठे बैठे मैं बोर हो गया, चलो थोड़ा भ्रमण करके आते, मृत्यु लोक का थोड़ा विचरण करके आते हैं। नारद जी को तो वैसे भी विचरण करना पसंद है। नारद जी तो यत तत सर्वत्र विचरण ही करते हैं। आज भगवान के साथ विचरण करना अहोभाग्य। नारद जी तैयार हो गए। अब नारद जी और भगवान नारायण दोनों चल पड़े। भरी दोपहरी, गर्मी, नारद जी को भी पसीना छूट गया और नारायण को भी पसीना आ रहा था। तो भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, नारद जी बड़ा बड़ा जो है वो ताप बहुत है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ये सामने पेड़ सुंदर है, छांव भी घनी है, हवा भी ठंडी है, यहां थोड़ा विश्राम कर लेते। नारद जी भी यही चाहते थे। नारद जी ने तुरंत हाँ कर ली, बहुत बढ़िया। अब भगवान नारायण और नारद जी दोनों लेट गए बगल में। थोड़ी ठंडी छांव, थोड़ा विश्राम, थोड़ा सुकून मिला, तो दोनों को नींद लग गई। इसके बाद नारद जी ने क्या देखा, भगवान नारायण ने उठ करके नारद जी को उठाया और उठाकर कहा, नारद प्यास बहुत लगी है, जरा देखो कहीं आसपास पानी हो तो। नारद जी ने अपना कमंडल संभाला, आज वो भी खाली था। अरे पानी तो नहीं है मेरे पास, पर अभी लाता हूं, मैं, मुझे भी प्यास लगी, अभी लाता हूं। नारद जी तुरंत चल पड़े पानी लाने के लिए और इधर उधर नजर दौड़ाने लगे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पनघट दिखाई दिया, जहां पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। नारद जी को मिल गया पानी का स्थान। नारद जी उसी दिशा में चल पड़े। पर जब तक नारद जी वहां पहुंचते, लगभग सब वहां से जा चुके थे। एक युवती बची थी, उसका बर्तन भरा नहीं था, वो बस भरकर जाने वाली थी। नारद जी वहां पहुंच गए, परंतु पास में जाकर जैसे ही उस नव यौवना का रूप सौंदर्य देखा, नारद जी तो बस देखते रह गए, मंत्र मुग्ध हो गए और देखने में इतने मग्न हो गए कि ये भी भूल गए कि मैं यहां किस लिए आया हूं। खड़े के खड़े रह गए, टकटकी लगा करके। जब उस युवती ने सारा अपना पात्र भर लिया, जब वो जाने को तैयार हुई, तो उसकी नजर पड़ी, हाथ में कमंडल लिए हुए किसी को देखा। वो समझ गई और तुरंत उसने आवाज लगाई, पानी पीना है तो बोलिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद पानी निकालने का कोई साधन या नहीं है कि आप पानी निकाल कर पी ले। तो पानी पीना है क्या, बोलो। अब नारद जी को एकदम थोड़ा होश आया, हा पीना है, गर्दन हिलाई। अब नारद जी पानी पीने को तत्पर हुए। उन्होंने अंजलि से पानी पीने के लिए ऐसे हाथ आगे बढ़ाया और वह कन्या जो है वो पानी पिलाने लगी। लेकिन नारद जी की स्थिति ऐसी थी कि गले की प्यास बुझाने की बजाय नेत्रों की प्यास बुझाने में लगे हुए थे। वो सारा पानी अंजलि से नीचे बह गया, एक बूंद भी शायद गले के अंदर नहीं गया। उसने अपना सारा पात्र उड़ेल दिया, उसने अपना काम कर दिया, फिर से पात्र भरा, लेकर के चल पड़ी वो। नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी उसके पीछे पीछे चल दिए, छुपते छुपाते, कहीं उसको पता न चल जाए कि मैं पीछा कर रहा हूं, लेकिन चले गए नारद जी पीछे।
पास में गांव था, वो युवती अपने घर में प्रवेश कर गई। अब नारद जी कैसे घर में घुसे? तो नारद जी घर के बाहर दरवाजे से दूर, दरवाजे के सामने एक छांव में खड़े हो गए, इस आस में कि शायद वो दोबारा बाहर निकलेगी और मैं उसकी एक झलक पालूंगा। ऐसे नारद जी दीवाने हो गए। वो एक शायर ने कहा है ना, दीवानगी कैसी होती है? बोले किसी कीमत पे हो मगर तेरा दीदार हो जाए, फिर चाहिए नजर बेकार हो जाए। ये नारद जी की स्थिति। थोड़ी देर बाद जब नारद जी वहीं खड़े हुए थे, थोड़ी देर बाद मकान का, घर का दरवाजा खुला। दरवाजा खुला तो नारद जी की आंखों में चमक आई, नारद जी की उम्मीदें जगी। लेकिन नारद जी ने क्या देखा? उस दरवाजे में से कन्या बाहर नहीं आई, एक वृद्ध व्यक्ति बाहर निकला। थोड़े नारद जी सकपका गए। नारद जी को मन में अब डर लगने लगा, कहीं उस कन्या ने अपने पिता से शिकायत करी होगी और वो पिता मुझे ढूंढने के लिए बाहर निकला। अगर ऐसा है तो आज पूजा हो जाएगी डंडे से मेरी। तो नारद जी थोड़ा डरे, लेकिन फिर भी अंदर का आकर्षण इतना था कि वो जाना नहीं चाहते थे। तो वही खड़े रहे, पर अगल बगल झांकने लगे, दरवाजे पर नजर हटा करके इधर उधर देखने लगे। लेकिन वो जो बुजुर्ग दरवाजे में से निकला, वो घूर घूर कर नारद जी को देख रहा था। अब ये जितना घूर करके देख रहा था, नारद जी की हवा उतनी टाइट होती जा रही थी। नारद जी को लगा मामला तो गड़बड़ है, ये मुझे ही घूर के क्यों देख रहा है। थोड़ी देर के बाद वो बुजुर्ग आदमी वहां से नारद जी के पास आया और पास आकर बोला, श्रीमान आइए, घर में आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? नारद जी चौंक गए, न जान न पहचान न मुलाकात। ये आइए श्रीमान अंदर पधारिए, ऐसा मुझे न्योता क्यों दे रहा है? मन में डर भी लगा, कहीं ऐसा नहीं कि अंदर बुलाकर दरवाजा बंद करके अच्छी तरह से मेरी पूजा करे, धुनाई करे। लेकिन फिर भी मन में एक चाह थी, चलो अंदर जाऊंगा तो शायद एक बार और उससे जी भर कर देख पाऊंगा। नारद जी अंदर चले गए। अंदर जाकर के उन्होंने क्या देखा? वो बुजुर्ग आदमी बड़े आदर और सम्मान से कह रहा, विराजिए, बैठिए, आसन ग्रहण करिए। इतनी आओ भगत, आश्चर्य हो रहा नारद जी को। तो नारद जी ने हाथ जोड़कर कह दिया आखिर, श्रीमान मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, पहले कभी देखा नहीं। आप इतने प्रेम से मुझे न्योता देकर घर में लाए, क्यों, किस लिए? बुजुर्ग ने कहा, बताऊंगा बताऊंगा, आप चलकर आए हैं, पहले जलपान तो करिए, जल तो पीजिए। अपनी कन्या को आवाज लगाई और कन्या जल लेकर आई। नारद जी की तो तमन्ना पूरी हो गई भाई। नारद जी ने जल भी पिया और नेत्रों की प्यास भी बुझाई। पहले दूर से देखा था, अब तो करीब से देखा। करीब से देख करके तो और आकर्षण बढ़ गया। अब उस बुजुर्ग ने कहा, अब मैं आपको बताता हूं, दरअसल ये मेरी कन्या है, इकलौती कन्या है। इसकी मां भी स्वर्ग सिधार गई, मेरे पास ये रहती है और कोई हमारी संतान भी नहीं है। हम दो ही इस परिवार के सदस्य। चूंकि इसकी मां गुजर गई तो इसका सारा भार बोझ जिम्मेदारी मेरी अकेली की। मैंने 2 साल पहले हमारे गांव में एक पंडित जी आए थे, ज्योतिषी आए थे। उनसे मैंने पूछा था मेरी कन्या का विवाह कब, कैसे, कहां होगा, इसके योग्य वर के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, ऐसे मैंने सवाल पूछे। वैसे हर माता पिता को अपनी संतान के विवाह की चिंता होती, तो स्वाभाविक है उनकी भी चिंता। तो उस वृद्ध ने कहा, ज्योतिषी ने मुझे बताया कि तुम्हें अपनी कन्या के लिए योग्य वर ढूंढने कहीं नहीं जाना है,
वो खुद चल करके तुम्हारे घर पर आएगा। तो बुजुर्ग बोला कि मैंने ज्योतिषी से कहा महाराज वो घर तक आएगा, बड़ी अच्छी किस्मत की बात है, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे? भाई घर पर तो बहुत लोग आते जाते, मैं कैसे पहचानूं कि ये वही है? तो ज्योतिषी ने मुझे बताया था ऐसी नाक, ऐसी आंख, ऐसा रंग, ऐसा रूप, ऐसी शक्ल, ऐसा हुलिया बताया। तो जो हुलिया उसने मुझे बताया ज्योतिषी ने, वो आपसे मेल खाता है। इसीलिए दरवाजा खोलकर जैसे ही मैंने आपको देखा, मुझे ज्योतिषी की बात याद आ गई और मैं आपको घूर कर देख रहा था, मिलान कर रहा था, और आपकी शक्ल हूबहू वैसी है। मुझे विश्वास हो गया ज्योतिषी की बात पर, इसलिए मैं आपको आदरपूर्वक अंदर लाया हूं और अब विनती कर रहा हूं, मेरी कन्या स्वीकार करे, इसे अपना ले। ओह, नारद जी की तो लॉटरी लग गई। जो मन में एक कल्पना उठी थी वो साकार हो गई अपने आप, बिना प्रयास के। आगे रह करके प्रस्ताव रख रहे हैं। नारद जी ने कहा देखिए, आप बुजुर्ग हैं और ज्योतिषी ने कहा आपको, तो ये विधि का विधान है, तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूं? आपकी बात को भी टाला नहीं जा सकता और फिर विधि के विधान को तो टाला बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं ठीक है, मैं कर लूंगा। हां कर ली उन्होंने। अब हां कर ली तो अब कन्या का पिता, वो भी थोड़ा पढ़ा लिखा, ज्योतिष वोतिष जानता था, तुरंत उसने सोचा साथ में देख लूं शुभ लग्न कब है। तब तक नाश्ता भी आ गया। अब नारद जी तो अब नाश्ता कर रहे, अब नारद जी ने तो अपना जमा लिया यहां पर। उस कन्या के पिता ने थोड़ी देर के बाद कहा देखिए, ये एक अद्भुत संयोग और सौभाग्य की बात है कि विवाह का सबसे शुभ मुहूर्त बस कल का है, इसके बाद में कोई मुहूर्त नहीं है। इसलिए आपकी अगर अनुमति हो तो ये शुभ काम मैं कल ही संपन्न कर दूं, कन्यादान कर दूं और मैं इस ऋण से मुक्त हो जाऊं। आप बस हां कर लीजिए। ओ, नारद जी ने कहा ये तो कितना जल्दी मेरी अच्छाई फलित हो रही है। ऐसा लगने लगा जैसे मैं आज कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं, हर मुराद अपने आप पूरी हो रही है। नारद जी ने कहा वैसे तो परिवार, मेरे सब सगे संबंधी, उनके बिना शादी करना अटपटा लग रहा है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कोई और दूसरा मुहूर्त भी नहीं है, तो ठीक है, मैं तैयार हूं। ठीक है, हां कर ली नारद जी ने। अब हां तो कर ली, लेकिन अगले पल नारद जी के मन में विचार आया, हां तो मैं कर चुका हूं, लेकिन इसे लेकर जाऊंगा कहां? न मेरा कोई घर, न मेरा कोई द्वार, न मेरा कोई परिवार। अब कैसे ले जाकर कहां खड़ा करूंगा इसे? बड़े मन में चिंता होने लगी। भगवान के पास जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, कौन मेरी मदद करेगा, सारी योजनाएं बनाने लग गए। इतने में कन्या के पिता ने कहा देखिए, अब कल विवाह हो रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, अच्छा वर मिल गया मुझे अपनी कन्या के लिए, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक चिंता शुरू हो गई मेरी। नारद जी ने कहा अब आपकी कौन सी चिंता रहेगी? तो उस वृद्ध ने कहा ये मेरी इकलौती संतान है, मैंने आपको पहले बताया, घर में और कोई है नहीं, ये भी मैंने आपको बताया। अब आप इसे ब्याह कर अपने साथ ले जाएंगे तो बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा? यह सब चिंता मुझे सता रही है। तो नारद जी बोले आप चाहते क्या हैं? उस कन्या के पिता ने कहा चाहता तो ये हूं कि शादी के बाद आप यहीं रह जाएं, ताकि मेरी देखभाल हो सके, और यहां अपनी अच्छी लंबी चौड़ी खेती बाड़ी सब है, संपन्नता है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, आराम से यहां रहो, यहां सुख चैन से सब समस्या का हल हो जाएगा। नारद जी तो खुशी के मारे उछल पड़े, पर व्यक्त नहीं कर रहे हैं। धीरे से बोले बात तो आपकी सही है, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है,
और इसलिए आपको छोड़कर जाना तो बिल्कुल उचित नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि शादी के बाद आपको साथ ले जाऊं, पर अब आप कह रहे यहीं रुक जाओ, ये भी ठीक है, तो मैं रुक जाऊंगा। लो बोलो, अब तो घर भी मिल गया, सारे घर के साजो सामान मिल गए, कुछ भी करना नहीं नारद जी को, जमी जमाई गृहस्थी, जमा जमाया घर मिल गया। अब नारद जी ने हाँ कर ली, शादी भी हो गई। धीरे 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 जीवन आगे बढ़ने लगा। कुछ महीनों के बाद उस कन्या के पिता ने नारद जी से कहा, चलिए थोड़ा खेत पर चलते हैं। अब धीरे धीरे खेती का काम भी तो आप सीखिए, क्योंकि आगे पीछे आपको संभालना है। कैसे खेती होती है, कैसे हल चलाया जाता है, कैसे पशुओं का ध्यान रखा जाता है, सारी चीजें समझाने लगे, सिखाने लग गए। फिर नारद जी की एक संतान भी पैदा हुई, बड़ा सुखमय जीवन। और वो कन्या के पिता अति वृद्ध हो गए थे, एक दिन वो स्वर्ग सिधार गए। अब तो नारद जी के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। फिर नारद जी की एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पांच, छह, सात संतानें हो गई। अब नारद जी की दिनचर्या क्या थी? सुबह उठना, अपने बालकों को जितने ले जा सकते थे, चार, पांच, छह, उनको नदी तक ले जाना, पास में नदी थी, सबको स्नान कराना, वापस ला करके सबको घर में छोड़ना और खेत पर चले जाना। पत्नी अपने बच्चों का बाकी काम करके, घर का काम करके दोपहर तक वो भी आ जाती भोजन लेकर के, वहीं भोजन करते, दोनों काम करते, बच्चे भी वहीं खेलते, शाम को वापस घर आ जाते, थके हारे सो जाते। ये दिनचर्या हो गई। एक दिन ऐसा हुआ, उस नदी में भयंकर बाढ़ आई, और बाढ़ इतनी भारी थी कि गांव में पानी आ गया, और पानी बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। नारद जी अपने सभी बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर मकान के ऊपर पहुंच गए, छत के ऊपर। पानी बढ़ते बढ़ते छत तक आ गया। पानी का प्रवाह बहुत तेज था, और उस प्रवाह में एक बालक संभल नहीं पाया और वो बह गया। नारद जी चिल्लाए, मुन्ना। नारद जी की पत्नी रोई, मेरा मुन्ना चला गया। नारद जी ने कहा, भगवान संभालो अपने आप को, इन बच्चों को संभालो, अभी रोने का समय नहीं है। एक और बहाव पानी का आया, एक दूसरा बच्चा भी बह गया, पत्नी रो रही है, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, एक एक करके सारे बच्चे पानी में बह गए। अब पत्नी से नहीं रहा गया, पत्नी बिलखने लगी, मेरे सारे बच्चे पानी में बह गए। नारद जी ने फिर पत्नी को समझाया, भगवान चिंता मत कर, अभी तू अपने आप को संभाल, तुम हो, मैं हूं, भगवान की कृपा होगी तो संतान और हो जाएगी। इस मुसीबत में अपने आप को बचाना जरूरी है। लेकिन पानी का वेग बढ़ा, और ऐसा वेग बढ़ा कि पत्नी भी बह गई। अब जब पत्नी बह गई, अब नारद जी से नहीं रहा गया। अभी तक संयम रख रखा था, अब नारद जी जोर से चिल्लाए, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। और जैसे ही चिल्लाए, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, नारद जी की नींद खुल गई। याद है कि नहीं? भूल गए आप लोग? वो पेड़ के छांव में नारद जी और नारायण दोनों सो रहे थे, ये सपना देख रहे थे। अब जैसे ही जागे, भगवान नारायण सामने बैठे, मंद मंद मुस्कुरा रहे। नारद जी को पसीना आ रहा है, ये मुस्कुरा रहे। नारायण ने पूछा, नारद जी से कहो क्या हाल है? नारद जी ने कहा, बड़ी कृपा, जो सपने में माया के दर्शन कराए, सचमुच में कराते तो मेरा जीवन का क्या होता। प्रभु आपकी बड़ी कृपा में समझ गया, माया बड़ी प्रबल होती है। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये माया जब रकार रूपी अग्नि से नष्ट हो जाती है, तो फिर पूरे राम नाम की क्या आवश्यकता है। मैंने कहा था, अंधेरे में अगर आपको किसी का चित्र दे दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे। इसी तरह से रकार की अग्नि से पर्दा जलेगा, परब्रह्म सामने होंगे, लेकिन प्रकाश के बिना हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए रकार के साथ आकार रूपी सूर्य की आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान के सूर्य से ही हम परमात्मा को पहचान सकेंगे। इसलिए रकार आकार दोनों चाहिए, यानी रा हो गया। अब सवाल उठेगा, मां की क्या जरूरत है? देखिए, मां की भी जरूरत है। रकार अग्नि, आकार सूर्य, वैराग्य और ज्ञान। अग्नि और सूर्य दोनों में तपन है, दोनों तेजस्वी हैं। और ये तेज कौन सा है? दोनों में अहंकार की गर्मी है, ज्ञान और वैराग्य में।
और इसके लिए क्या जरूरत है? मकार रूपी चंद्रमा की शीतलता की जरूरत है। भक्ति से आदमी विनम्र होता है, ज्ञान और वैराग्य से आदमी अहंकारी हो सकता है, लेकिन भक्ति तो सिखाती विनम्रता। इसलिए मकार रूपी चंद्रमा की भी आवश्यकता है, और तब जाकर के शीतलता होगी और हम ज्ञान और वैराग्य का सही उपयोग कर पाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। तीनों की आवश्यकता है, तभी जीवन पावन होगा, पवित्र होगा। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।